सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग में महर्षि अगस्त्य जी के पास जाते हैं। अगस्त्य जी महाराज जी से जब भगवती पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से प्रश्न करती हैं कि राम कौन है, इस प्रकार का प्रश्न करने पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के अगस्त्य जी के पास आते हैं और अगस्त्य जी राम चर्चा प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ कुछ दिन तक उस अगस्त्य जी के आश्रम में निवास करते हैं और फिर जब आते हैं तो हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु जा गए जान सब कोई। अर्थात हृदय विचारत जात हर, मन में विचार करते हुए भगवान भोलेनाथ मार्ग में कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हुए जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कहीं विधि दर्शन होई, उन भगवान श्री रामचंद्र जी का किस प्रकार से दर्शन होगा। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु गए जान सबको, प्रभु गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, इसलिए मेरा इस रूप में इस स्थिति में जाना उचित नहीं है। शंकर उरयति क्षोभु सती न जानई मरमुष्वई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। माता पार्वती के पूर्व सती जी थी। सती जी ने अपने शरीर को अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया, योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। आगे जन्म में वही भगवती सती पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। तो ये पूर्व प्रसंग का अनुसरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर उर अति क्षोभ, शंकर जी के मन में बड़ा जो है उत्सुकता थी कि कब दर्शन होंगे और उनके मन में खलबली मची हुई थी। सती न जानई मरमुष्वई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसी दर्शन लोभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, पर मन डर लोचन लालची, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चाह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। प्रायः जितने भी राक्षस हुए उनकी आसुरी वृत्ति यही थी। सर्वप्रथम आसुरी वृत्ति में उनमें प्रविष्ट होती थी असुर, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, इसीलिए राक्षस कहे जाते थे क्योंकि उनमें आसुरी प्रवृत्ति थी। तो सर्वप्रथम वो वरदान मांगते थे, कहते थे अमर कर दो, इस संसार में हमसे कोई जीत ना पाए और हमें कोई मार ना पाए, इसके बाद हम सबको समझ लेंगे। तो रावण ने भी उसी प्रकार से वरदान प्राप्त किया, मांगा।
लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि इस सृष्टि में जो भी जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है। जन्म के साथ मरण जुड़ा ही है, इसलिए अमर नहीं हो सकते आप, कोई दूसरा वरदान मांगिए। तब उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि मुझे हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। बानर जाति माने नर और बानर, इनके अतिरिक्त हम किसी के हाथ से न मरे। तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए, अवतार लिए। प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए इस धराधाम में अवतार लिए। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रहेगा। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, करत विचारु न बनत बनावा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उनको ठीक नहीं लग रही थी। यही विधि सोच, यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चई संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वशीभूत हो गए। उसी समय ते ही समय, उसी समय जाई दस सीसा, दस शीस अर्थात रावण वह गया। लीन नीच मारीच निसंगा, नीच मारीच को भी साथ में लिया और वह मारीच गया और कपटी कुरंग अर्थात मृग का स्वरूप धारण करके उस वाटिका के आसपास घूमने लगा। करी चल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। करी छलु, छल किया, मूढ़ मूर्खता की, हरि बैदेही, हरि बैदेही अर्थात हरि हरण कर लिया। वैदेही अर्थात माता सीता का हरण कर लिया। वैदेही विदेह राज जी की जो पुत्री हैं। प्रभु प्रताप प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, क्योंकि उसको प्रभु के प्रभाव को, प्रभु के प्रताप की जानकारी नहीं थी, या तो प्रभु प्रताप को जानने के उपरांत भी उसमें कपट की अधिकता थी, इस वजह से उसने कपट कर डाला। अन्यथा मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखे नयन जल छाए। मृग का वध करके जो कपटी मृग मारीच बन गया था, उस कपटी मारीच का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जब कुटिया में आए तो आश्रम देखी नयन जल छाए। आश्रम को जब देखा तो वहां पर सीता जी नहीं थी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। देखा प्रगट बिरह दुखता के अर्थात बिरह विकल, उस बिरह से विकल होकर के, व्याकुल होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी नर इव रघुराई, जिस प्रकार से सामान्य प्राणी अपनी प्रिया को प्राप्त करने की इच्छा से विलाप करता है, विह्वल हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आज लीला कर रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई, और विपिन में जंगल में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए दोनों अपने अनुज के साथ परिभ्रमण करते हुए घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। और
अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र एवं विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन समझ सकते हैं। जो भगवान की लीला को जानने वाले हैं वो लीला प्रेमी जन ही भगवान की कथा को समझ सकते हैं। और जो मंद बुद्धि हैं, जे मतिमंद, जो मतिमंद है और मोहग्रस्त है, मोह बस हृदय धरई कछुआन, वो हृदय में कुछ और ही रखते हैं। ये तो सामान्य प्राणियों का स्वभाव ही है। चार चार सिर वाले विधाता ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं उनकी लीला को सुन करके, देख करके। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ दधि इत्यादि का भक्षण कर रहे थे। दधि इत्यादि खा पी रहे थे सब लोग ग्वाल ग्वाल मिल करके। तो ऐसी स्थिति में विधाता ब्रह्मा ने देखा कि ये ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जिसको सामान्य नियम पता नहीं है। भोजन के लिए एक आसन होना चाहिए। जो ग्वाल बाल खा रहे हैं वो जूठा मीठा जो इसको खिला दे रहे हैं वही खा ले रहा है। ये कैसा ब्रह्म है? बेचारे चक्कर में पड़ गए। इसी प्रकार से सांसारिक प्रपंच में उलझे हुए लोग उदाहरण देते हैं कि राम भी तो सीता के लिए रोए थे। वो केवल लीला थी। जिनके मन को काम स्पर्श ही नहीं कर सकता, जो निष्काम है, ऐसे भगवान कभी प्रिया के प्रेम में रोएंगे? ये तो लीला मात्र है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिना कीन्ही चिन्हारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया जानकी को ढूंढते हुए वन से जा रहे थे, भोलेनाथ जी ने देखा। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। उनके मन में बड़ा प्रेम उमड़ा और प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ जी रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। उन शोभा के समुद्र जो श्री रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा। कुसमय जानिना कीन्ही चिन्हारी। परंतु अवसर ठीक न समझ करके अपना परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चलऊं मनोज लसावन। चले जात सेवा सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले अस कही चले मनोज न सावन। मनोज माने कामदेव, अर्थात कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। चले जात शिवा सती समेता। भगवती सती के साथ भगवान भोलेनाथ जी कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मन में बार बार प्रसन्न होकर के कृपा निकेता अर्थात कृपा निधान शिव जी बार बार अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले। सती स्वदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेव विशेषी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा।
सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। ये माताओं को संदेह बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। आज भगवती सती को भी संदेह हो गया। शंकर जगत वंद्या जगदीशा, जो जगत वंद्य जगदीश हैं ऐसे भगवान शंकर सुर नर मुनि सब नावै शीशा। सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मानव, मुनि अर्थात मुनिजन, सब नावै शीशा, सब लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर को नवाते हैं। तीन नृपसुतहि कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर के पुकारा, सच्चिदानंद परम धाम कहकर के प्रणाम किया। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर राति न रोकी। उनकी शोभा देख करके भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और अब तक उनके हृदय में जो प्रीति थी वो रोकने से भी नहीं रुक रही थी। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद, शोकी देह धरी हो ही नरा, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म व्यापक अर्थात सर्वव्यापक है, बीरज अर्थात माया रहित है, अज अर्थात अजन्मा है, अकल अर्थात अगोचर है, जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उस परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है जिसको किसी ने देखा नहीं। और अकल अर्थात अज, अकल माने अगोचर, और अनीह अर्थात इच्छा रहित है, जो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। अभेद अर्थात जो भेद रहित है, जहां पर सारे भेद खत्म हो जाते हैं, वो परमात्मा का द्वार है। मित्रों, ये जो जाति व्यवस्थाएं हैं ये मानवों ने परिकल्पित की, विधाता के यहां कोई जाति नहीं है। समस्त हम सभी लोग, सभी सनातनी, सभी परमात्मा की संतान है। हम में ना कोई श्रेष्ठ है और ना कोई निम्न है, सभी श्रेष्ठ है और सभी निम्न है। इस प्रकार भगवान परम पुरुष आदि पुरुष का दरबार है, वहां पर कोई जाति से कोई मतलब नहीं। और सो की देह धरी हो ही नरा, वो भी शरीर, मानव शरीर धारण करके इस संसार में आ सकता है। इस प्रकार की चर्चा सुनने पर जो व्यामोहित व्यापृत जन है उनके मन में चिंता होती है, मनन नहीं होता, चिंतन नहीं होती, चिंता होता है। और जब चिंता होती है तो उनकी स्थितियां दुर्दांत हो जाती हैं। अति दुरूह दुर्दांत स्थितियों में जूझते हुए बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि सांसारिक प्रपंचों में उलझे हुए हैं। जाहि न जानत वेद, और जिसको वेद भी नहीं जानते, वेद भी नेति नेति कहकर रुक जाते हैं, वह परमात्मा विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वे भी शिव भगवान भोलेनाथ की तरह ही सर्वज्ञ है। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, खोजई सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह एक स्त्री को खोजेगी? सती जी को भ्रम हो गया। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब खोई। आस संशय मन
भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी तो झूठ नहीं बोल सकते, अगर सच्चिदानंद घन कह रहे हैं तो सच्चिदानंद होंगे। लेकिन अब दुविधा की स्थिति बन गई। एक ओर माता भगवती सोच रही हैं सती जी कि ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो अनिश्चित है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो अजन्मा है और जो व्यापक है, जो विरज है, माया रहित है, ये माया में ही संलिप्त है, ये कैसा भगवान है? एक तरफ तो ये संशय है, और दूसरी तरफ मेरे स्वामी ने इनको सच्चिदानंद घन कहा है, तो मेरे भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, कभी अनर्गल प्रहलाद तो कर नहीं सकते, इसलिए इनकी बात भी सत्य है। लेकिन इनकी बात सत्य है तो ये इस प्रकार की स्थिति में क्यों है? तो यदि इस प्रकार की स्थिति में है तो भोलेनाथ जी ने आज इनको सच्चिदानंद घन क्यों कहा? इस प्रकार की जो है दुविधा माता सती के पास उपस्थित होती है। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, ये सब लोग जानते हैं। अज संशय मन भयउ अपारा, इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ माता सती के मन में। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, किसी तरह से भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि माता सती ने प्रगट रूप से, अभिव्यक्तात्मक रूप से कुछ नहीं कहा भोलेनाथ जी से, लेकिन हर अंतर, हर अर्थात भोलेनाथ अंतर्जामी अर्थात अंतर्यामी है, सब जानी और सब कुछ जानते हैं। तो माता सती के मन की भी जान गए। सुनहि सती तव नारी, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकावो। हे माता सती, हे सती जी, आपका स्त्री स्वभाव है, माने स्त्री स्वभाव ही है संशय करना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्त्री संशय प्रधान होती है, संशय करती रहती है, बात बात में उनको संशय होता है। जैसे भगवती आदिशक्ति पराम्बिका जो भगवती सती हैं, उनको भी संशय हो रहा है। और किस पर? साक्षात परमात्मा पर। तो हम सामान्य मानवों पर शक होता रहे तो कभी भी दुविधा वाली स्थिति नहीं लानी चाहिए, न कभी झगड़ा झंझट में पड़ना चाहिए। ये माताओं का वैयक्तिक स्वभाव है। तो सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिया उरकाऊ। इस प्रकार का भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, इस प्रकार का संशय अपने मन में नहीं रखना चाहिए। वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गान किया था और जिनकी भक्ति मैंने मुनि जी को बताई थी, सुनाई थी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। रघुकुल के वीर भगवान श्री रामचंद्र जी वही मेरे इष्ट देव हैं और वही इस समय परिभ्रमण कर रहे हैं वन में। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा ज्ञानी और मुनिजन सदा करते रहते हैं, इसलिए उनके मन में इस प्रकार का संशय भगवती मत पालो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावही। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। स्वै रामु व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायादनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। जिस परमात्मा को धीर जन, मुनि जन, योगी जन, सिद्ध जन विमल मन के द्वारा, अपने मल रहित मन के द्वारा जिनका निरंतर चित्त में ध्यान करते रहते हैं, कहीं नेति निगम पुराण आगम, और जिनकी महिमा का गान करते हुए आगम शास्त्र, निगम शास्त्र और पुराण नेति नेति कह करके रुक जाते हैं। जाशु कीरति गावहि, और पुराण आगम निगम जिनकी नित्य स्तुति प्रस्तुति करते रहते हैं, ऐसे ये वही भगवान है। सोई राम, जे वही राम है। कौन राम? जिनका मुनिजन, धीर जन, ज्ञानी जन, सिद्ध जन, योगी जन निरंतर विमल मन से ध्यान करते हैं, और जिनका पुराण आगम निगम जिनका नित्य प्रतिपादन करते हैं, वही राम है ये। और इन पर संशय मत करो भगवती। ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, वह मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए माता सती आप परेशान मत होइए, वो सच्चिदानंद घन है। लागन उर उपदेशु जदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानिया। हरि माया बलु जानि जिया, अर्थात लागन उर उपदेश। जब संशय माताओं को हो जाए तो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही समझाने क्यों ना बैठ जाए, लेकिन उनका संशय नहीं जाता। धन्य है शक्तियों, ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं। माता भगवती भी समझी नहीं, सती जी को समझ में नहीं आया, उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब कुछ बता दिया भोलेनाथ ने। यद्यपि कहूं शिव बार बहु, एक बार नहीं कहा, बार बार कहा, लेकिन फिर भी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मन में संशय यथावत बना रहा। बोले भी हसी महेश, तब भोलेनाथ ने मन ही मन विचार किया कि हरि माया बलु जानि जिया। उनने मन में, भगवान भोलेनाथ जी ने मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हूँ। तभी लगी बैठ आऊ बट छाही, जब लगी तुम ऐ हऊ मोहि पाही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भगवती, मैंने तो सारे यत्न प्रयत्न कर लिए, लेकिन आपके मन में फिर भी यह संदेह बना हुआ है, तो आप क्यों नहीं परीक्षा ले लेती हैं? जाइए परीक्षा ले लीजिए। अब लगी बैठ आहू बट छाही, तब तक मैं इस बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, और जब तक आप नहीं आओगी, जब लगी तुम ऐ हऊ मोहि पाही, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जाओ आप परीक्षा ले लो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेऊं सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपके संशय का निदान हो जाए, जिस प्रकार से आपके मन में जो भगवान राम जी के प्रति ये संशय जन्म ले लिया है, इस संशय का जिस प्रकार से समोन्मूलन उन्मूलन हो पाए, उस प्रकार को आप अपना लीजिए और जाइए परीक्षा ले लीजिए। करूं सो जतनु विवेक विचारी, जा करके जिस प्रकार से आप यत्न पूर्वक उनकी परीक्षा लेना चाहती हो ले लीजिए, लेकिन विवेक विचारी, विवेक से काम लेना, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन है। बार बार भोलेनाथ बता रहे हैं। चली सती शिव आय सुपाई,
करई विचार करऊं का भाई। भगवान भोलेनाथ की अनुमति पाकर के माता सती चली, परीक्षा लेने भी चल दी और विचार करने लगी करऊं का भाई, अब क्या किया जाए, कैसे इनकी परीक्षा ली जाए, किस प्रकार का पेपर बनाया जाए। इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि दक्ष सुता अपनी प्रिया नहीं कह रहे हैं, दक्ष सुता, क्योंकि दक्ष सांसारिक और सांसारिक की पुत्री सांसारिक, तो भगवती सती भी सांसारिक प्रपंच में उलझी हुई है, उनमें भी विवेक जागृत नहीं हो। अरे मेरे कहने पर, मुझ जैसे व्यक्ति के समझाने पर जिसका संशय नहीं गया, तो क्या दक्ष सुता को कोई समझा पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इनका कल्याण नहीं है। यहीं से भगवान भोलेनाथ समझ गए। मोरेऊ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब सती जी का कुशल नहीं है, उनका कुशल होने वाला नहीं है। हो ये सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ावई शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भक्त जो कुछ भी होना है हो ही वही होगा जो राम रचि राखा, जो मेरे इष्ट देव रघुवीर रघुकुल नंदन दशरथ नंदन अयोध्यापति पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो रचा है वही होगा। को करि तर्क बढ़ावई शाखा, और हमारे नाना प्रकार के चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान राम जी ही जाने, राम जी की माया और राम जी ही जाने। इस प्रकार सोच करके भगवान भोलेनाथ जपन हरि नामा, भगवान श्री हरि का जप करने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का राम नाम का जप करने लगे। गई सती जहां प्रभु सुख धामा, जहां पर सुख धाम भगवान राम थे वहां पर भगवती सती गई। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धारी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप, जही आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, बार बार हृदय में विचार करने के उपरांत भगवती सती ने सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया और आगे होकर के चली। राम जी पीछे पीछे और आप आगे आगे चल रही हैं, तो आगे हुई चली पंथ ही, उसी मार्ग पर आगे आगे चल रही है जिस मार्ग में भगवान रामचंद्र जी जा रहे हैं। राम जी से भी आगे चल रही है। जही आवत नर भूप, मनुष्यों के रामचंद्र जी, मनुष्यों के राजा जो रामचंद्र जी हैं, जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके चल रही हैं। आज उनको चलने दीजिए। उनकी आगे की स्थिति का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। भगवान की इसी प्रकार से मंगलमयी चर्चा और आप लोगों का स्नेह प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार की मंगल कामना से पुनः आविर्भूत होते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हुए काव्यामृतम इस आमुख पटल में पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। नमो नमः।